बीच बिजली की गर्जना गूंज रही थी। ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। तभी वहां पहुंचता है सूरज, वो सूरज जो अब तक अपने बाऊजी के आदेशों का कठपुतली बनकर खेलता रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, डर भी और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे दिल पहली बार किसी और के दर्द से कांप उठा हो। सूरज ने ईशा को देखा और बिना एक पल गंवाए वो आग में कूद गया। चारों ओर से लपटें उठीं, धुआं उसके चेहरे पर छा गया, लेकिन सूरज ने परवाह नहीं की। उसने ईशा को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से वहां से बाहर भागा। उसके कपड़े जल चुके थे, चेहरे पर राख लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की मुस्कान थी। अब तुम सुरक्षित हो। ईशा धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरज था जिसे वो अब तक नफरत से देखती आई थी। लेकिन आज उसकी आंखों में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती, बस सूरज को देखती रह जाती है। वहीं सूरज भी पहली बार कुछ महसूस करता है। शायद उसे एहसास हो चुका था कि वो अब सिर्फ बाऊजी का वफादार नहीं, बल्कि किसी के दिल से जुड़ने लगा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब शुरू होता है। सूरज और ईशा किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं, लेकिन भागते भागते वे एक पुरानी हवेली के तहखाने में पहुंच जाते हैं। वो जगह डरावनी थी, जाले, टूटी दीवारें और हवा में अजीब सी गंध। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए दोनों वहीं रुकते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक तेज आवाज गूंजती है, क्लिक, और वो दोनों एक बड़े लोहे के बक्से जैसे कमरे में कैद हो जाते हैं। ईशा घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है सूरज? कहीं तुमने ही तो ये सब। सूरज चुप रहता है, उसकी आंखें दीवारों पर घूम रही हैं। उसे पता है ये कोई साधारण जाल नहीं है। ये गुलाब सिंह का खेल है, वही गुलाब सिंह जो हमेशा सूरज को अपने इशारों पर नचाता रहा है। लेकिन अब सूरज बदल चुका है। नहीं ईशा, अब की बार मैं गुलाब सिंह को उसकी ही चाल में फंसाऊंगा, सूरज कहता है, और ईशा की आंखों में दृढ़ता झलकती है। इसी बीच ईशा को लगता है कि कहीं कोई बाहर खड़ा है। वह डर के मारे एक डंडा उठा लेती है और धीरे धीरे बक्से की दीवार की ओर बढ़ती है। कौन है वहां? दिखाओ खुद को। लेकिन वहां कोई नहीं।